हेलो गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमें वैष्णो माता आना है तो कैसे आए। तो सबसे पहले है जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप जैसे टिकट कराओगे कटरा के लिए, तो सबसे पहले जो आओगे तुम्हारे फ़ोन में सिम डली है, कोई सी भी हो, एयरटेल, BSNL, जियो। तुम लाओगे जैसे ही पठानकोट जंक्शन जो है क्रॉस करोगे तो उस साइड से आपकी दोनों सिम में दो हो या एक हो, जितनी भी डाले हो उसके नेट पर चले जाएंगे। तो यहाँ जो अपने एरिया के हैं सिम है वो यहाँ नहीं चलती हैं। फिर यहाँ तो जैसे आपको नेट चलानी है, कॉलिंग करनी है तो यहाँ ख़रीदनी पड़ेगी, और यहाँ पड़ेगी आपको 350-400 रुपये में सिम पड़ेगी। तो सबसे पहले आप स्टेशन से बाहर उतरोगे तो पहला काउंटर मिलेगा ये कार्ड का, ये कार्ड के लिए पॉइंट मिलेगा। तो आप इसको आधार कार्ड भी लगेगा इसके लिए, और नहीं भी है तो चल जाएगा। नाम बता दीजिए और नंबर याद है तो नंबर बता दीजिए। तो वही उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको माँ बुलाती है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है। ये मान लीजिए यहाँ आना एक स्वर्ग से कम नहीं है। सबसे पहले आप आओगे, इसको आपको पंजीकरण करा लेना। इसके बाद यात्रा अगर आपको आगे तुरंत करनी है या आप रुकोगे आके तो इसको बाद में कराना है। फिर दूसरा काउंटर मिलेगा आपको बस अड्डा पर, वहाँ से भी करा सकते हैं। मेरे हिसाब से बस अड्डा से कराएं, वहाँ भीड़ कम होती है। तो वहाँ से करा के फिर आप अपनी चढ़ाई शुरू कर दें। फिर आप देखो कैसे करते हैं, सुबह से करते हो चढ़ाई या शाम को करते हो। हमने तो शाम को की थी। तो अभी हम दर्शन करके लौट आए हैं, आराम से आ रहे हैं, रुक के लंगर हैं जगह जगह पर, तो खाना पीना खा पी के आ रहे हैं। अब आराम से यहाँ बैठे हैं और फिर आप चढ़ाई करोगे। फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाओगे तो 11 किलोमीटर है महज। 11 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। जीना से भी जा सकते हो, जीना भी दिए हुए जगह जगह पर, और ऐसे ही बाई रोड भी जा सकते हो। आप 11 किलोमीटर चल के जाओगे माता रानी के दर्शन करने। जो भी आपका चश्मा है और ये घड़ी है और वॉलेट, बेल्ट, ये कुछ नहीं ले जाने देंगे। खाली पर्स में जो पैसे होंगे वो आपको निकाल लेने हैं। और एक डिजिटल लॉकर है, स्मार्ट लॉकर बोलते हैं उसको, वो वाला भी है। एक नॉर्मल अपना ताला वाला है, ताले वाले में भी रख सकते हो। और ये सिर्फ फ्री है, मैंने तो ताले वाले में रखा था तो निःशुल्क है वो। और शायद डिजिटल लॉकर में चार्ज लगता होगा, पर मैंने उसमें नहीं रखा था। तो उससे आपको लाइन लेकर वहाँ आपको चाबी ले लेनी है, और जितना भी अपना तुम्हारा सामान है, बैग है, वो सारा कुछ रख देना है। घड़ी, मोबाइल, यहाँ तक कि मोबाइल भी रखना है। मोबाइल की झंझट मत करना, क्योंकि वहाँ जाओगे फिर फंस जाओगे तो वहाँ फिर आपका समय नष्ट होगा। तो यहाँ आपको अपने स्विच ऑफ करके या कुछ भी करके, नेटवर्क तो आना ही नहीं है, या स्विच ऑफ करो या ना करो तो रख देना है, बैग के अंदर रख देना, और बैग रख देना। वो चाबी देंगे, वो अपने गले में टांग कर दर्शन के लिए निकल जाना है। और अपना प्रसाद भी ले लेना है। 50 रुपये में मिलता है, 100 रुपये मिलता है, जो आपको ठीक लगे वो ले लेना है। फिर आपको जाना है माता रानी के दर्शन करने जाओगे। फिर ये समझो स्वर्ग से कम नहीं लगता, इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। जो कोई आएगा वो लगेगा कि स्वर्ग में आया हूँ मैं। तो वहाँ से दर्शन करके गुफा के अंदर जाओगे, तुम माता रानी के दर्शन करोगे। फिर वहाँ से आओगे, फिर खाने पीने के लिए है कुछ, वहाँ से फिर जाना है आपको, वापस नहीं आना। फिर जाना है आपको भैरव बाबा के दर्शन। अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। फिर भैरव बाबा की है 2 किलोमीटर की यात्रा माता वैष्णो देवी के भवन से। फिर वहाँ से जाओगे आप, यहाँ से लिफ्ट से भी जा सकते हो, वैसे जिसको जाना हो, जिसको पैदल जाना हो वो पैदल भी जा सकते हैं। तो हम तो पैदल गए थे तो 2 किलोमीटर चढ़े हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर भैरव बाबा के दर्शन किए, फिर लौट कर आए हैं। तो अब हम दूसरे रास्ते से आए हैं। अभी मैं इधर ही बैठा हूँ, यहाँ ये आप ये सीन देख सकते हो। ये देखो मैं अभी इधर ही हूँ, और ये अभी लंगर है इधर हमने खाना खाया है। बहुत ही अच्छा खाना है ना। और ये जो नेटवर्क लगा है ना, टावर, ये जो यहीं के लिए सिम है जो खोलते हैं, वो 350-400 रुपये में खोलेंगे। और उनके लिए है ये, पोस्ट पेड खुलती हैं, प्रीपेड नहीं खुलती है, अपनी औरों की प्रीपेड होती हैं। तो अभी हम इधर विश्राम कर रहे हैं।
फिर आपको दर्शन करते लौटते आना है। तो इस कार्ड में है जो इस साइड लिखा हुआ है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस साइड ये देखो, और इस कार्ड को ले भी नहीं जाना, आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ से जाओगे तो ये कार्ड जमा करना पड़ेगा, है ना, वरना चेकिंग में आपको दिक्कत पड़ेगी और इसका जुर्माना भी लग सकता है। इसमें जुर्माना 100 रुपये बताया गया और दंड भी जुर्माना भी और दंड भी दे सकते हैं, इसलिए इसको जमा करके ही जाना है। और जो कि पहली बार आया है उसको लगेगा बहुत चढ़ाई है, हमें समथिंग 14-15 किलोमीटर चढ़ना पड़ा है, इतना ही उतरना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये धरती का स्वर्ग है, इधर आओ स्वर्ग के आनंद लो। प्रेम से बोलो जय माता दी। अब वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।